morning, my dear student of class 12. Today I will teach you physics numericals. जहाँ देखते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, मैंने नोट कर रखे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको गिवन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe पे आपको चार्ज निकालना है और गिवन चार्ज आप किसका है, प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन पे चार्ज निकालना है। तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 26, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो सोल्यूशन देखो, पहले सोल्यूशन बताते हैं आपको। फर्स्ट का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे 26, और बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन आपके कितने होंगे 56 माइनस 26 यानी कितने होंगे 30। चलो इसकी बात करनी नहीं, मुझे करनी है चार्ज किसकी, प्रोटॉन कितना चार्ज है टोटल। यहाँ टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एन आपको दे रखा है 26, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19, मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 16 6 96 कैरी 9 16 टू 30 टू 9 30 टू 9 हो गया आपका 41 × 10⁻19 कूलम। तो Q इक्वल आ गया, पॉइंट अगर यहाँ लगा देंगे तो 4.16 पावर 1 क्या हो जाएगा कम 18 कूलम। ये आपका टोटल चार्ज आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला गया है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 75 kg इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल मास में हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मास मेरा कितना है 75, और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एन की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल आएगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इनटू 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको होता है इतना, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपका आ जाएगा 75 kg इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बोला गया है कैलकुलेट कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ द मीटर, ठीक है। दो अल्फा पार्टिकल है, ठीक, एक अल्फा पार्टिकल आपका ये हो गया ए पॉइंट पे, एक अल्फा पार्टिकल हो गया बी पॉइंट पे। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन का डबल होता है, यानी 2p, यानी प्रोटॉन का डबल चार्ज होता है। इस पे भी प्रोटॉन का डबल चार्ज होगा, यानी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो डबल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, ठीक। बीच की डिस्टेंस जो है इनकी आपकी दे रखी है r की वैल्यू आपकी है 3.2 × 10⁻15 मीटर। आपसे कूलम फोर्स पूछा गया, हमने पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात इसलिए की क्योंकि उसमें बोला गया इन एयर में इनटू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। आगे बात करते हैं F इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता होती है हमें 9 × 10⁻9 इनटू Q1 की जगह क्या होगा, Q1 मेरा ये हो गया अल्फा पार्टिकल, Q2 में मेरा ए भी अल्फा पार्टिकल है, तो कितना होगा Q1 की जगह 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है प्रोटॉन का डबल होता है। यहाँ भी क्या होगा 2e अपॉन r, डिस्टेंस मुझे पता है 3.2 × 10⁻15 मीटर का होल स्क्वायर। आगे देखिए F इक्वल टू 9 × 10⁻9 × 2 या 4 इंटू ई स्क्वायर, और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, इतना होता है का होल स्क्वायर। नीचे देखते हैं, यहाँ पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो आपका आएगा 3.2 × 3.2 × 10⁻30, 50 में कितना होगा 30, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ गया तो 4 बन जा 4 8 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 25, ठीक है। आगे बात करते हैं F इक्वल टू
9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 25 इंटू यहाँ जब हटाएंगे तो आएगा 1 स्क्वायर खोलेंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 38। ये आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 30। नीचे जो आपका रिमेनिंग वैल्यू बची यहाँ पे बचा हुआ 2, यहाँ बचा है 32। इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा फोर्स निकल आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको फोर्स निकल आएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है बोला गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन मान लिया हमने Q1 पे रखा हुआ है, एक मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है आपका, और यहाँ से एक r डिस्टेंस दूसरा प्रोटॉन है। दोनों का चार्ज क्या होता है सेम, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ भी क्या होगा कुछ प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों में चार्ज जो होगा सेम होगा, यानी दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, बोला गया है जो फोर्स लग रहा है इसमें वो इक्वल है इनके वेट के। ठीक है, W इक्वल टू F इक्वल टू किसके होगा, W यानी वेट के। तो F इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, मुझे मास ऑफ प्रोटॉन पता होता है, क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक, निकालेंगे हम, फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F मुझे पता है कितना है, mg। 1/4 एप्सिलॉन नॉट पता होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 पता है 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 भी आपका इतना ही है क्योंकि दोनों क्या है प्रोटॉन। R आपको निकालना है, R को इधर ले आएंगे तो R स्क्वायर को कितना आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 256 यानी पॉइंट यहाँ लगा देंगे 19 38 माइनस में 38। नीचे आपका आ जाएगा mg, मास ऑफ प्रोटॉन पता होता है 1.67 इंटू 10⁻27 और g वैल्यू पता होती है 9.8 या 10 ले लेना। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना है जो आप लोग कर लोगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है बोला गया है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। यानी कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ये स्क्वायर हो गया, ये मान लिया Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। सारे इक्वल चार्जेस हैं, यानी Q1 इक्वल टू है Q2 के इक्वल है, Q3 के इक्वल है, Q4 के। सारे चार्जेस कितने कूलम के 16 माइक्रोकूलम और सब सेम है, यानी सारे सेम है, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्लस में सारे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सब आपस में एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। फिर बोला गया कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, हम इसके अकॉर्डिंग फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा हो जो कि इधर लगेगा F1 वेक्टर। Q4 और Q1 के बीच में फोर्स लग रहा होगा, इसको बोलेंगे F2। और Q3 और Q1 के बीच में इस प्रकार फोर्स लग रहा होगा, ये लगेगा F3। सारे फोर्स ये दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, तो अब हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकालेंगे, उसने बोला है किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग फोर्स निकालना है। तो पहले तो Q1 और Q2 एक दूसरे रिपल करेंगे, इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, वो क्या होगा F1। फिर Q4 और Q1 के बीच में भी एक फोर्स वर्क करेगा, वो क्या होगा F2। ठीक है, Q3 और Q1 के बीच में एक फोर्स वो क्या होगा F3। ठीक है, सभी की साइड कितनी है आपकी 0.2, यानी ये 0.2 0.2 ये भी 0.2, ये मुझे अभी नहीं पता है, ये मुझे निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये मेरी क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, यानी इसको अगर मान लें x तो x का स्क्वायर इक्वल टू होगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0.04 प्लस 0.04। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 0.08, तो x इक्वल टू आएगा अंडर रूट 0.08, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो
सिंपल लैंग्वेज इधर सॉल्व कर देते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपान इसको हम लिख सकते हैं 100, तो x इक्वल टू आएगा ऊपर 2√2/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल कितना है 0.2√2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये मुझे डिस्टेंस पता है, ये मान ली r1, ये मान ली r2 और ये मान ली r3, जो कि x मैंने मान रखी थी, तो r3 भी आपकी आ गई। ठीक है, तो फोर्स जब निकालेंगे हम लोग पहले तो F1 निकालेंगे, F1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R1 स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू होगा, यहाँ वैल्यू मेरी गिवन है 9 × 10⁹। Q1 Q2 आपका होगा, दोनों चार्ज सेम है, 16 × 10⁻6 माइक्रो में 1 माइक्रो इक्वल टू कितना, 10⁻6 × 16 × 10⁻6 अपॉन R1 कितना 0.2, यानी क्या होगा 0.2 × 0.2। तो F1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 पॉइंट पहले हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 2 8 जा 8 8 जा 64 × 9 × 6 आपका हो गया 12 10⁻12 और 9 और 1 10 1 11 प्लस का 11। तो आपका F1 जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9 हो जा 36 कैरी 3 9 6 जा 63 और आपका आएगा 3 63 6 कितना 90 69 हो गया। यहाँ इंटू बचेगा 10⁻1 पावर एक आगे लग जाएगी, यानी यहाँ पे तो 69.6 ये आपका फोर्स हो गया F1। सिमिलरली हम निकालेंगे F2। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, 9 6 होगा आपका 54 और 54 और 3 होगा 57, यहाँ आएगा आपका 57, यहाँ पे आपका आ जाएगा 57.6 न्यूटन। ठीक है, F1 आपका आ गया। सिमिलरली आपका F2 भी यही होगा, क्यों F2 इसलिए ये होगा, दोनों में चार्ज सेम है, या देखो 16 माइक्रोकूलम इस पे भी है, 16 माइक्रोकूलम इस पे भी है, दोनों पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो F2 आपका F2 वेक्टर जो होगा वो आपका सेम होगा F1 के, वो कितना होगा, वो होगा 57.6। ठीक है, अब आप लोग निकालेंगे F3। क्या निकालेंगे, F3। जब हम लोग निकालेंगे F3 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R3 का होल स्क्वायर। तो F3 वेक्टर इक्वल टू 9 × 10⁹ × Q1 16 Q2 16 × 10⁻6 × 10⁻6 माइक्रो को हम कर लेंगे कूलम में। R3 आपकी जो आई थी वो आई थी 0.2√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो F3 वेक्टर इक्वल टू आएगा 9 × 10⁻9 × 16 × 16 × 10⁻12, यहाँ आपका आएगा 0.04 √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 100, पॉइंट हटाने के बाद ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, 4 4 जा 16। तो F3 वेक्टर इक्वल टू आपका आएगा 9 4 जा 36 × 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -12 है और 9 और 2 आपका प्लस का हो जाएगा 11। तो F3 वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48 कैरी 4 8 3 जा 24 और 24 और आपका 8 6 जा 48 कैरी 4 और 8 3 जा 24 24 और 4 28 इंटू 10⁻1।
तो आपका F3 वेक्टर जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा, जब नीचे लेके आएंगे 28.8 न्यूटन। आगे बात करते हैं हम लोग F1 और F2 आपके परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इधर वर्क कर रहा होगा F डैश। तो यहाँ पे हम लोग F डैश निकालेंगे। F डैश इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो F1 डैश इक्वल टू अंडर रूट F1 जो मेरा है 57.6 का होल स्क्वायर प्लस 57.6 का होल स्क्वायर, दोनों सेम थे। तो F डैश इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 57.6 का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका, बाहर आएगा 57.6 रूट 2, ये आपका आ गया। अब F डैश और F3 की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो F वेक्टर इक्वल टू आएगा वो आएगा आपका F डैश प्लस F3। हम ऐड कर देंगे और मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, यानी F वेक्टर इक्वल टू F डैश मेरा आया है 57.6 रूट 2 और प्लस F3 मेरा 28.8। यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू रख देंगे, टोटल सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगा।